तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर्स एकेडमी में और मेरा नाम है जसीम अख्तर। आइए लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया था प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज किया था, उसका वेलोसिटी का वेरिएशन कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से होता है। आज हम बात करेंगे कि जो अपना प्रोजेक्टाइल था क्या था, इधर बनाता हूँ मैं उसको। ये वही अपनों ने माना था कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कुछ मोशन हो रहा है, ये अपना एक्स था, ये वाई था। मोशन कुछ इस तरीके से था, कर्व पाथ फॉलो हो रहा था और अपनों ने देखा था कि कर्व पाथ फॉलो होने के पीछे रीज़न क्या था। रीज़न इसके पीछे ये था कि ग्रेविटी इसको कंटिन्यूस नीचे खींच रही है। अगर ग्रेविटी नहीं खींचेगी तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता 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 इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक्स में और वाई एक्सिस में आप कुछ भी कर्व प्लॉट करोगे तो कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होती है ना। आपको पता है सर्कल के लिए कुछ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उसके रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब कुछ तो इक्वेशन होती है जो भी कर्व बनता है ना। तो यहाँ पर भी जो कर्व बना है इसकी भी तो कुछ इक्वेशन होनी चाहिए। आइए आज हम उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल टी टाइम के बाद कुछ पॉइंट पी पर पहुंच गया जहां उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, यानी कि इस टी टाइम के ड्यूरेशन में जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो है कुछ एक्स, और इस टी टाइम के ड्यूरेशन में जो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप सामने से देखोगे तो आपको देखने पे क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ तक ही पहुँच पाया है नीचे से ऊपर, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया अपना कुछ y। ठीक है, टाइम लिया उसने t। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने क्या करते हैं इक्वेशंस बनाते हैं x और y के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी काइनेमेटिक्स की s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं अप्लाई करूँगा जी अलॉन्ग x एक्सिस। ओके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। शक्ल बदल दी इसकी, एक्स 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 लगा दिया क्योंकि मोशन एक्स में देख रहे हैं सिर्फ इसलिए। तो एस एक्स मेरे पे क्या है, एस एक्स अपनों को पता है, यहाँ पे अपनों ने एक्स लिया है। यू एक्स क्या है, यू एक्स पता होता है, यू एक्स कितना है अपना यू कॉस थीटा। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू कितनी, यू कॉस थीटा इंटू में टाइम कुछ लिया होगा टी, और एक्सेलरेशन एक्स में कितना होता है 0। तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी ना, 0। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक क्या आ गया मेरे पास, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको यहीं पे छोड़ते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के। ठीक है, चलो जी एक्स का काम खत्म। अब मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ वाई एक्सिस में, तो हम करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे तो यही सेम इक्वेशन में वाई में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई कितना है, सामने से देखने पे कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया है। यू वाई कितना है अपनों को मालूम होता है, इसकी वेलोसिटी अगर वाई एक्सिस में देखेंगे तो कितना नजर आएगा, यू साइन थीटा, ये दिखेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी का टी रहने देते हैं प्लस 1/2 ए वाई कितना था माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ तक जो इक्वेशन बनी दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखते हैं कि जो दो इक्वेशंस बनी है, क्योंकि इक्वेशन जब भी बनती है आपने देखा होगा वहाँ एक्स और वाई के बीच में बन रही होती है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है मात्र एक्स में, दूसरी है मात्र वाई में। हम क्या करते हैं, इनमें कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कोई एक कॉमन टर्म ढूंढते हैं जो दोनों में रिपीट हो रहा हो, ताकि मैं उस कॉमन को एक से निकाल के दूसरे में रख सकूं। तो मेरे को दिख रहा है टी टी दोनों में आ रहा है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट, ये देखो राइटिंग में मत जाना प्लीज, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट मेरी बेकार है, बचपन से बेकार है, मैं ठीक नहीं कर पाया कभी। फ्रॉम फर्स्ट से मेरे को क्या मिला कि जो टी है उसको क्या मैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा कर सकता हूँ। देखिए कर सकते हैं ना, ठीक है। इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इसको टी में पुट कराऊंगा तो मेरे से करवाइए आप, क्या होगा, y इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ, x बाई यू कॉस। कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ अपनों को u साइन थीटा लेना था ना, u साइन थीटा। यहाँ भी अपने क्या लेंगे, u
साइन थीटा एंड टी की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी की जगह पे एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है ये, देखो u से u जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू करते हैं और ब्रैकेट में क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये जो इक्वेशन है ये x और y की फॉर्म में हो चुकी है? जी सर बिल्कुल हो गई है। तो ये जो इक्वेशन बनी है अपनी ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, या इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात हम यहाँ से देखते हैं। देखो फिजिक्स में कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा ही है बेटा इसको रख लो, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अगर कोई आपको रीज़न नहीं दे रहा ना तो यकीन मानिए आपको बताना नहीं चाह रहा है या पता नहीं है। खैर पता नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर मैंने जैसे कहा था ना कि अगर g एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये पार्टिकल क्या आ जाएगा, स्टेट निकल जाएगा कब, जब g क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो अगर इसका भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ठीक है, लॉजिकली हम चीज़ों को समझते हैं। देखो फिजिक्स की खूबसूरती यही है कि चीज़ों को पहले लॉजिकली समझा जाता है, यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी चीज़ों को समझ के फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन लेकर के लाई जाती है। मात्र फीलिंग्स आना सफिशिएंट नहीं होती किसी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका एक प्रूफ भी है, देखते हैं। आपने कहा था अगर जी जीरो है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा नीचे, तो ये स्टेट निकल जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं। अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की बात उसको हम नोट में कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हटके है चीज़ समझने के लिए। एफ जी अपना हो गया जीरो, पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ये पूरा क्या हो गया जीरो, क्योंकि जी जीरो है। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा आया, और आपको पता होना चाहिए स्पेशली जिनके पास मैथ्स है, इसको हम टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप को हम किससे लिख सकते हैं, m से लिख सकते हैं। तो क्या इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना। अगर बोल सकता हूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो ये प्रूफ कर रहा है कि g जीरो होगा तो अपना प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। ठीक है जी, तो ये कहानी थी अपनी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल में कुछ तीन बेसिक चीज़ें जिनसे क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं, जिसमें से पहला है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ये जो अपना बना था कर्व, पैराबोलिक कर्व, ठीक है, शॉर्ट बनाते हैं बहुत इसको, इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। इसको बोला था हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट अपनी डेरिवेशन है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि जब इस O पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका और A पॉइंट तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, यानी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन करने में जो टाइम लिया गया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, आइए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेरिवेशंस जो यहाँ पर हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के ऊपर। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, और उसको हम लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस ही मैं क्यों लगा रहा हूँ, एक्स में क्यों नहीं, अभी आपको समझ में आएगा। वाई एक्सिस क्या हमने लगाया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बेसिकली जब मैं O पॉइंट से फेंकूंगा तो A पर जाने में वो टोटल कितना टाइम लेगा, मतलब कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में जिसने टाइम लिया, तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अलोंग वाई एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई करूंगा, कौन सी, सेकंड वाली, दैट इज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ इस मोशन को हम किसके लिए देख रहे हैं, इस इक्वेशन को किसके लिए लगा रहे हैं, कंप्लीट मोशन के लिए ना। तो नीचे से ऊपर जाएगा एंड देन ऊपर से फिर से नीचे आ जाएगा। तो कंप्लीट मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हो गया, जीरो। यू वाई कितना है अपनों पे, यू साइन थीटा
और टाइम कुछ मान लेते हैं t लगा उसको, और ए वाई कितना होता है माइनस जी, तो माइनस का g/2 टी स्क्वायर, इसको यहाँ प्लस में लेकर के आते हैं तो टी स्क्वायर और g/2 साथ में है इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास u sin थीटा इंटू टी, ये टी स्क्वायर से टी काट के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आ गया 2u sin थीटा बाय जी। तो ये अपना फॉर्मूला आ चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ओ से ए जाने में अपना जो प्रोजेक्टाइल है या वो चप्पल जो आपको आपकी मम्मा ने फेंक के मारी है वो इतने टाइम में आपसे टकरा जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेना, जैसे ही आपको पता लगे इतने सेकंड में पड़ने वाली है तो टाइम कैलकुलेट करके भाग जाना, वहाँ से लगेगी नहीं आपको। सेकेंड निकालते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, एच मैक्स, या मैं उसको शब्दों में लिखता हूँ मैक्सिमम हाइट के लिए हम डेरिवेशन करते हैं। मैक्सिमम हाइट का आप इस मोशन को जब सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको मोशन क्या नज़र आ रहा है, अलोंग वाई एक्सिस में कुछ यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँच चुका, जहाँ के बारे में मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इसने यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लिया होगा, क्या इस कंप्लीट का हाफ नहीं लिया होगा? बिल्कुल। तो इस डेरिवेशन को ना अपन दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से करते हैं जो आपको अच्छा लगे। एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कि वाई एक्सिस में मोशन, हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट तो अलोंग वाई एक्सिस होगी ना, तो इक्वेशन भी जो मैं अप्लाई करूँगा वाई एक्सिस में ही करूँगा। तो मैं थर्ड भी कर सकता हूँ, सेकंड भी, दोनों से आंसर आएगा। पहले मैं सेकंड लगाता हूँ, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जी। एस वाई की बात करूँगा तो इसको हम कह रहे हैं एच मैक्स, हाफ मोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एस वाई की वैल्यू में क्या लूँगा, एच मैक्स। अभी नीचे से ऊपर तक का ही लिया, ऊपर से नीचे आने का हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और टाइम उसने कितना लिया होगा कंप्लीट का t/2, और ए वाई कितना है अपनों पे माइनस का g इंटू t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, अच्छा टी भी तो है, उसको पुट कर देते हैं ना, u 2u sin थीटा बाई जी। तो ये आ गया अपनों पे u sin थीटा इंटू में टी की जगह पे 2u sin थीटा बाई जी, और एक 2 पहले से नीचे बैठे हुए हैं जनाब यहाँ पे, माइनस g/2 इंटू में टी की जगह पे 2u sin थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। ठीक है, लगता है दूसरा वाला इधर नहीं हो पाएगा, इसको मैं फर्स्ट ए मान लेते हैं, सेकंड आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो अपना ये हो गया। आगे करते हैं, क्या कट रहा है, 2 से 2 यहाँ जा रहा है, और कुछ जा रहा है नहीं, और कुछ नहीं जा रहा। तो जो एच मैक्स आ चुका है अभी तक वो कितना आ गया मेरे पास, यू स्क्वायर एंड साइन थीटा बाय जी। यहाँ तक क्या आ रहा है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, माइनस यहाँ g/2 एंड 2u स्क्वायर। एक मिनट, ये g/2 यहाँ भी था ना, तो ये 2 से 2 भी तो कटेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। ओके, ये जी स्क्वायर से अपना ये जी चला जाएगा, यू स्क्वायर तो जिंदा बचेगा। तो एच मैक्स के लिए कॉमन क्या क्या आ गया, यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अपना साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, बाय जी कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो एच मैक्स क्या आ गया फाइनली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये अपनों पे फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट के लिए। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो ट्रेवल करेगा, कवर करेगा, वो इतना होगा। ठीक है, एंड थर्ड निकालते हैं। थर्ड है अपना रेंज। और अच्छा, मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताने वाला था ना, सेकंड मेथड और देख लेते हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड देखते हैं। रेंज की हम अगले इसको मिटा के दोबारा करते हैं। तो थर्ड, इसके लिए मैं क्या अप्लाई करता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay एस वाई, अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखा है मैंने। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके स्पीड कितनी हो रही है वर्टिकल वाली, 0, और यू वाई कितनी है अपनी, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay कितना है माइनस जी, और एस वाई को क्या लिख रहे हैं हम, एच मैक्स। वर्टिकल डायरेक्शन में फिलहाल उसने एच मैक्स ट्रेवल किया। देखो ये माइनस से माइनस जाएगा, तो एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2g को हम लेकर के आ गए डिवाइड में। ये एक शॉर्ट है इस डेरिवेशन को करने का शॉर्ट तरीका। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप बोर्ड में करोगे तो देखो बोर्ड वाले तो जनरली इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, मार्क्स काट लेंगे अगर इस तरीके से करेंगे। तो कोशिश करें आप इसको प्रायोरिटी दे के चलें। अगर
अच्छे खासे नंबर्स में आता है। तो अगर एक आध नंबर का है फिर तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर के आसपास का भी आ रहा है तो बोर्ड वाले इसमें तो नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो अब रेंज पे जाते हैं। ओके, आइए अब रेंज की डेरिवेशन देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। रेंज के लिए इसे भी हटा ही देते हैं। जी, रेंज की बात करेंगे तो जब रेंज की बात करूंगा तो इस मोशन को मैं देखूंगा ऊपर से, क्योंकि मेरे लिए मोशन कहाँ होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने r डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, रेंज, यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा प्रोजेक्टाइल ने वो। तो यहाँ मैं इक्वेशन अप्लाई करूँगा, एस एक्स में करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वाई में तो कर नहीं सकते। सेकंड अप्लाई करेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स को मैं लिखता हूँ कि आर है, यू एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा। कंप्लीट मोशन का टाइम उसने क्या लिया होगा, टी लिया होगा। कंप्लीट मोशन तो टी ही टाइम लगा ना, चाहे आप एक्स में देखो वाई में, टाइम तो हमेशा सेम रहेगा, दोनों एक्सेस में चेंज तो होगा नहीं। प्लस ए एक्स है 0, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 0। तो r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और टाइम अपनों पे कितना आया था 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये r क्या बन गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये अपनों पे रेंज का फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसको कम ही यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, मेरे को मैथ्स की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना साइन 2 थीटा। ओके, इसको यूज़ करते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो रेंज मेरे पे कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये अपनों पे आ गया रेंज का फॉर्मूला, कि रेंज की डेरिवेशन कैसे करनी है प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। फॉर मैक्सिमम रेंज यानी कि मैक्सिमम कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। मानते हैं u कांस्टेंट है, फिक्स स्पीड से फेंक रहे हैं बार बार, और g तो फिक्स रहने वाला हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो क्रिएटर के हाथ में है जिसने इस g को बनाया है। खैर, हम u को फिक्स रखते हैं, अपनों को r को मैक्सिमम करना है। अब देखो u कांस्टेंट g कांस्टेंट, तो r का मैक्सिमम होना किस बात पर डिपेंड करेगा, कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और अपनों को मालूम है साइन 2 थीटा अगर मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम होना है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। कितने पे होती है, एंगल 90 पे, यानी 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 45। और ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि अगर मैं 45 डिग्री पर फेंकूंगा किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो कि मैंने u स्पीड से फेंका है, अगर थीटा मेरा 45 होगा तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा आर मैक्स का फॉर्मूला, अगर हम आर मैक्स की बात करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, तो सिंपल क्या हो जाएगा आर मैक्स का फॉर्मूला अपना यू स्क्वायर बाय जी। तो ये मैक्सिमम रेंज निकल करके आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये कुछ हमने बेसिक डेरिवेशंस देखी जो कि बोर्ड में अच्छी खासी आती हैं। आई थिंक बोर्ड नहीं बोलना चाहिए मेरे को, जो आपका 11th का फाइनल एग्जाम होता है और जो फर्स्ट टर्म जो भी आप करते हैं। तो यहाँ तक करा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।